हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर किड क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 जो कि समिति से संबंधित प्रश्नावली है। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में इस प्रश्नावली से संबंधित कॉन्सेप्ट पढ़ा था और इससे के बाद में प्रश्नावली 12.1 में हमने कुछ सवाल पढ़े थे और उसी के बेस पे आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 जो कि समिति से संबंधित प्रश्नावली है। देखिए पहला सवाल, निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति। सबसे पहले ये समझेंगे इसमें कि घूर्णन समिति क्या होती है। घूर्णन समिति, घूर्णन समिति का अर्थ होता है, घूर्णन का मतलब होता है घूमना। घूर्णन का मतलब होता है घूमना। जैसे कोई चीज यहाँ पर है तो इस तरह से घूमना, और जब इस तरह से घूमती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस प्रकार से हम सवाल के अंतर्गत पूछा गया है कि निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति है। अब एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आकृति है, इस आकृति में एक से अधिक समिति है। जैसे मान लो एक समिति है और एक समिति है ये। अब एक से अधिक समितियों में क्या है कि इसमें क्या करना है कि इसको कितने प्रकार से घूर्णन कर सकते हैं, मतलब घुमा सकते हैं कि आकृति ऐसी की ऐसी रहे। जैसे मान लो इस आकृति को हम 90 डिग्री के कोण पे इस तरह से घुमाएंगे तो भी ये आकृति ऐसी कैसी दिखेगी, और इसको यदि हम 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो भी ये आकृति ऐसी कैसी दिखेगी। यदि इसको 270 पे घुमाएंगे तो भी आकृति ऐसी दिखेगी, और 360 पे घुमाएंगे तो भी आकृति ऐसी दिखेगी। कहने का मतलब इसमें घूर्णन क्रम 4, इसका घूर्णन क्रम कितना है, 4 है कि 4 प्रकार से 4 बार इसको घुमा सकते हैं, फिर भी इस आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसी प्रकार से इसका देखते हैं, यह है एक समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत हमने एक तो समिति यह है, और एक समिति इसकी यह है, और एक समिति है ये। कहने का मतलब इसमें एक से अधिक समितियां हैं, और यदि इस आकृति को, यदि यह आकृति 90 डिग्री के कोण पे घूमेगी और यह आकृति 120 डिग्री के कोण पे 3 बार घूम सकती है। यदि इसको 3 बार हम इस तरह से घुमाए 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, तो 360 डिग्री का एंगल पर जाते जाते ये 3 बार घूम सकते हैं। मतलब इसका क्रम 3 बार घूर्णन समिति हो सकता है इसका। तो इसका घूर्णन क्रम इसका 3, घूर्णन क्रम कितना है इसका, 3 है। इसी प्रकार जैसे ये आकृति है, इस आकृति का घूर्णन क्रम, इसको इस तरह से एक बार घुमाएंगे 90 डिग्री पे इस तरह से, तो ये इस तरह से दिखेगी आकृति। इसका मतलब एक बार घुमाने पर ये आकृति ऐसी नहीं दिखाई दे रही। इसको यदि हम 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये आकृति इस तरह से दिखेगी, इस तरह से। इसका मतलब फिर भी आकृति ऐसी कैसी नहीं रहेगी, इसका स्वरूप बदल रहा है। इसको यदि हम 270 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये आकृति इस तरह से दिखेगी, इस तरह से। लेकिन यदि हम इसको 360 डिग्री के एंगल पर इस तरह से घुमाएंगे चौथी बार में, तो ये आकृति अपने मूल रूप में वापस आएगी। इसका मतलब ये आकृति एक ही बार घूमती है। इसका घूर्णन क्रम कितना है, इसका घूर्णन क्रम है 1। अगली आकृति है, इसको यदि हम यहाँ से इस तरह 180 डिग्री के कोण पे घुमाएंगे इसको, तो इसको हम जब यूं घुमाएंगे तो इस आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये ऐसे कैसी दिखेगी। फिर 180 से फिर 360 पे घुमाएंगे तो भी ये आकृति ऐसी दिखेगी। कहने का मतलब ये 2 बार घूम सकती है। इसका घूर्णन क्रम
2 है। इसका घूर्णन क्रम कितना है? 2। कहने का मतलब इसको 2 बार घुमाए तो भी आकृति ऐसी कैसी दिखाई देगी? 180 डिग्री पे। इसको कितनी डिग्री पे घुमा सकते हैं हम? 180 डिग्री पे यदि इसको घुमाए तो ये आकृति 2 बार घूम सकती है और अपने मूल रूप में रह सकती है। इसी प्रकार से यह है, इस आकृति को भी देखो 3 बार घुमा सकते हैं। इसका घूर्णन क्रम भी कितना है? 3 है। इसका घूर्णन क्रम 3 है। क्यों? और ये 120 डिग्री के कोण पे 3 बार घूम सकती है और अपने मूल रूप में यदि इसको 120 डिग्री के एंगल पे घुमाएंगे तो आकृति ऐसी कैसी दिखेगी? इस प्रकार से इसको 3 बार हम घुमा सकते हैं। और ये इसमें है 4, तो इसको भी हम 90 डिग्री के कोण पे 4 बार इसको घुमा सकते हैं। इसका घूर्णन क्रम कितना है? 4। घूर्णन क्रम इसका है 4। अब सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति है? तो हम यूँ लिखेंगे आंसर इसका, उत्तर बराबर एक से अधिक घूर्णन। सी, केवल सी आकृति में केवल एक ही घूर्णन क्रम है। इसके अलावा सभी आकृतियों में एक से अधिक घूर्णन क्रम है। इसका घूर्णन क्रम 4 है, इसका घूर्णन क्रम 3 है, इसका घूर्णन क्रम 2 है, इसका घूर्णन क्रम 3 है, उसका घूर्णन क्रम 4 है। इस प्रकार लिखेंगे आकृति ए, बी और सी नहीं है, डी, ए बी सी डी ई और एफ का घूर्णन सममित क्रम 1 से अधिक है। इस प्रकार से इसका आंसर हम देंगे। इसके बाद में सवाल नंबर 2, एक आकृति के घूर्णन सम्मिति का क्रम बताइए। कहने का मतलब ये जो आकृतियां हैं, ये है आकृति ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। कहने का मतलब ये जो आकृतियां हैं, इनमें क्या बताना अपने को? घूर्णन समिति का क्रम बताना है कि कौन सी आकृति कितनी बार ये घूम सकती है और जितनी बार घूमे वो उसी रूप में रहे। इसी का मतलब इस आकृति को यदि हम 180 डिग्री के एंगल पे घुमाए, 180 डिग्री के एंगल पे घुमाए, इस आकृति को 180 डिग्री के एंगल पे घुमाए, एक बार घुमाने पर यह आकृति इस तरह से आएगी। एक बार घुमाएंगे तो आकृति ऐसी कैसी रहेगी। फिर 180 डिग्री के एंगल पर घुमाएंगे 2 बार तो यह आकृति इस तरह से रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये आकृति 2 बार घूम सकती है, यह आकृति 2 बार घूम सकती है 180 डिग्री के एंगल पे। घूर्णन समिति का क्रम बताइए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2। घूर्णन क्रम इसका 2। घूर्णन क्रम कितना है इसका? 2 बार ही घूम सकते 180 डिग्री के कोण। इसके बाद में ये जो है, अब ये आकृति भी इसको 180 डिग्री के इसी प्रकार से घुमाए, इसको इस प्रकार से घुमाएंगे 180 डिग्री पे, एक तो ये और दूसरा फिर ऐसा का सही बन जाएगा 180 डिग्री पे घुमाएंगे यदि इसको 180 डिग्री पे, तो ये आकृति भी 2 बार घूम सकती है। इसका भी घूर्णन क्रम कितना है? 2 है। इसका घूर्णन क्रम भी इसका भी कितना है? 2। क्योंकि इसको 2 बार, एक बार तो 180 डिग्री पे ही घुमाएंगे तो ऐसी हो जाएगी और फिर 180 पे घुमाएंगे तो 360 हो जाएगा। मतलब 2 बार घूम सकती है और अपना मूल रूप में ये रह सकती है। ये संभावित त्रिभुज है, इसको भी हम 3 बार घुमा सकते हैं। इसको हम 3 बार घुमा सकते हैं 120 डिग्री के एंगल पे, इसको 3 बार घुमा सकते हैं। तो इसका घूर्णन क्रम है 3। इसका घूर्णन सममिति का क्रम, घूर्णन
क्रम कितना है इसका, 3 बार घूम सकती है। इसके बाद में एक जो अगला है, इसको हम 4 बार घुमा सकते हैं। 90 डिग्री के एंगल पे इसको हम 4 बार घुमा सकते हैं। पहली बार घुमाओ 90 डिग्री पे तो भी इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फिर 180 पे घुमाएंगे तो भी ऐसी कैसी दिखेगी, 270 पे घुमाएंगे तो भी ऐसी दिखेगी, और 360 पे घुमाएंगे तो भी यह ऐसी कैसी नजर आएगी। तो इसको हम इसका घूर्णन क्रम लिखेंगे, घूर्णन क्रम, इसका घूर्णन क्रम है 4, और इसका भी घूर्णन क्रम क्या है, 4। ये भी 90 डिग्री पे 4 बार घूम सकती है। तो इसका भी घूर्णन क्रम कितना हुआ, 4। इसको यहाँ से यूं घुमाएंगे तो भी ऐसी दिखेगी, 180 पे घुमाएंगे तो भी ऐसी दिखेगी, 270 पे घुमाएंगे तो भी ऐसी दिखेगी, और 360 पे घुमाएंगे तो भी ऐसी नजर आएगी। इसके बाद में ये जो आकृति है, इसका घूर्णन क्रम है 5। इसका घूर्णन क्रम कितना है, 5। इसमें इसको ऐसे घुमाएंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, इस प्रकार से 5 बार घूम सकती है। और इसको तो 5 बार घूमेगी तो 72 डिग्री के कोण पे घूमेगी 5 बार। उसके बाद ये है, इसमें 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका घूर्णन क्रम है 6 बार। इसका घूर्णन क्रम कितना है, 6, और 6 बार है तो ये 60 डिग्री के कोण पे 6 बार घूमेगी। 60 डिग्री के कोण पे कितनी बार घूम सकती है, 6 बार। इसको हम यदि हम घुमाएं 60 डिग्री के कोण पे तो भी इस आकृति के स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, ये ऐसी की ऐसी दिखाई देगी। इसके बाद में यह है, इसको हम 120 डिग्री के कोण पे 3 बार हम इसको घुमा सकते हैं। इसका भी घूर्णन क्रम कितना है, इसका घूर्णन क्रम है 3। इस प्रकार से ये इसका दूसरा सवाल है। और लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली में 12.2 में दो ही सवाल है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।